भारत के इतिहास में इतना निकम्मा गृह मंत्री कभी नहीं हुआ जो कि मोदी काल में है। मतलब बेशर्मी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। आपको बता दें, मणिपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नदी में 2 बच्चे और एक महिला का शव मिलने के बाद से इतने हालात बेकाबू हो गए हैं कि मणिपुर में विधायकों, मंत्रियों और तो और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के घर तक पर धावा बोल दिया गया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है और साफ कह दिया गया है कि अगर इन 24 घंटों में एक्शन नहीं हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। तो कैसे आर पार की जंग शुरू हो गई है, कैसे सुप्रीम कोर्ट जबरदस्त भड़का है, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भाग खड़े हुए हैं। आपको एक एक करके बताएंगे, अमित शाह के बयान पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप खबर देखिए। खबर आप देखिए, बिग हेडिंग लगाई गई है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि मणिपुर मंत्रियों विधायकों के घरों पर हमले सीएम के घर तक भी पहुंचे हैं। तो हमले किए जा रहे हैं, भीड़ बेकाबू हो गई है, नदी में 2 बच्चों और एक महिला का शव मिला है। उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। बवाल इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि राज्य में कई जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और तो और इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। अब ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि मणिपुर कैसे जल रहा है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में नारा लगाता है कि एक है तो सेफ है, और नारे लगाकर विदेश चले जाते हैं, मणिपुर जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा गृह मंत्री है, चाणक्य नीति खेल रहा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मणिपुर के हालात बद से बदतर नहीं होंगे तो क्या होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अब जो मणिपुर में स्थिति हो गई है वो स्थिति काबू से बाहर निकल चुकी है, बेकाबू हो गई है। ऐसे हालातों में अल्टीमेटम दिया गया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। मैतेई समूह ने साफ कह दिया है कि अगर इन 24 घंटों के अंदर मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल नहीं हुई या फिर कि किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सीएम बीरेन सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना होगा और तो और गृह मंत्री अमित शाह को भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं एनडीटीवी इंडिया की, इसमें लिखा भी हुआ है कि मणिपुर सीएम बीरेन सिंह के घर पर भीड़ के हमले के बाद मैतेई समूह ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम। तो अल्टीमेटम निकलकर सामने आया है और ये अल्टीमेटम सामने आने के बाद से गृह मंत्री अमित शाह की हालत खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि सिर्फ मणिपुर में जो भीड़ है उसने अल्टीमेटम नहीं दिया है, मैतेई समूह ने अल्टीमेटम नहीं दिया है, अल्टीमेटम तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिया गया है। आपको बता दें, कुकी समुदाय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और याचिका दाखिल करते हुए साफ कह दिया गया है कि मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। सीएम बीरेन सिंह का तो जो ऑडियो है वो भी वायरल है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से वो हमला करने और हथियारों की लूटपाट करने का आदेश दे रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट भी भड़का है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कह दिया है कि जांच की जाए। अब इस जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन भी हो गया है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह, जिनके कंधों पर पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो चौतरफा बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक तो चुनाव प्रचार कर रहे थे, कैसे चुनाव प्रचार में दहाड़ रहे थे आपने देखा, लेकिन अब भीगी बिल्ली बन गए हैं। हालत तो इतनी खराब हो गई है गृह मंत्री अमित शाह की कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और अल्टीमेटम निकलकर सामने आया है, रैली को बीच में छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। खबर मौजूद है, खबर में आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी की खबर में लिखा भी हुआ है कि महाराष्ट्र की 4 रैलियां छोड़ अचानक दिल्ली रवाना हुए अमित शाह, जाने क्या है वजह। तो आप देख सकते हैं अमित शाह की हालत खराब है और इतनी हालत खराब है कि बीच रास्ते से भाग खड़े हुए हैं। खबर का मेन पॉइंट क्या है मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूं, क्यों भाग खड़े हुए हैं और आखिर क्यों 4 रैलियों को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया है। देखिए, एबीपी की खबर में लिखा भी हुआ है कि बैठकें रद्द कर दी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह का कार्यक्रम मणिपुर की घटना की वजह से रद्द कर दिया गया है। तो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। अमित शाह की हालत कितनी खराब है आप 4 जनसभाओं के कैंसिल होने से अंदाजा लगा सकते हैं। आगामी 3 दिनों में वोटिंग होने वाली है। अब ऐसे हालातों में अगर चाणक्य अपनी जनसभा कैंसिल करके दिल्ली वापस लौट जाए तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हो चुके होंगे। फिलहाल अमित शाह में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो मणिपुर चले जाए, इसलिए दिल्ली चले गए हैं। और मणिपुर में इन लोगों की हालत कितनी खराब हो चुकी है आप अच्छे से जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक
खबर भी दिखा देती हूं। खबर में आप साफ देख सकते हैं, न्यूज़ 24 की खबर में लिखा हुआ है कि मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपने उम्मीदवार। बीजेपी इन राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन देंगे। तो एक सीट के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में यह डिसाइड किया कि हम मणिपुर में अपना एक भी प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि अपना एक भी प्रत्याशी खड़ा कर पाए। और हालत तो इनकी इतनी खराब हो चुकी है कि गृह मंत्री अमित शाह जब रीजनल पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए अभी लोकसभा चुनावों में प्रचार करने मणिपुर पहुंचे तो पब्लिक ने दौड़ा लिया। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर न केवल देश को समृद्ध बनाया, देश को सुरक्षित बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मोदी जी कहते हैं कि देश का भाग्य तब बदलेगा जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदलेगा। देश का भाग्य तब बदलेगा जब मणिपुर का भाग्य बदलेगा, तब देश का भाग्य। तो सुना आपने, देश के भाग्य का कैसे बट्टा बिठा दिया है और कैसे कोई इतनी बेशर्मी कर सकता है, ये भी अपने आप में हैरानी की बात है। ये देश का गृह मंत्री है, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में महिलाएं नग्न अवस्था में दौड़ाई जा रही हैं, फिर भी मंच से खड़ा होकर कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को सुरक्षित कर दिया है। फिलहाल कितना सुरक्षित कर दिया है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां तक रही गृह मंत्री अमित शाह की बात, ये अपनी सुरक्षा कर नहीं पाते हैं, पूरे देश की या फिर कि मणिपुर की क्या ही सुरक्षा करेंगे। आपको बता दें, अभी लोकसभा चुनाव में जब प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और ये बयान मंच से खड़े होकर दिया है तो भीड़ भड़क गई है। और इतना भड़क गई है कि अमित शाह को मणिपुर से निकालने में सेना के पसीने छूट गए हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि अमित शाह इन मणिपुर में थे अमित शाह, सड़कों पर हो रही थी आगजनी, सुरक्षा बलों के पसीने छूटे, जाने क्या है वजह। तो सुरक्षा बलों की हालत खराब हो गई क्योंकि जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे उन्होंने साफ कह दिया कि अभी तक तो अमित शाह को मणिपुर की याद नहीं आई, लेकिन जब चुनाव प्रचार करना था तो मुंह उठाकर चले आए हैं। ऐसे हालातों में उनका स्वागत नहीं होगा। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है, कुछ हवाई नहीं है, सारी खबरें मौजूद हैं और इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है। तो आगे क्या लिखा है खबर में, सुनिएगा ध्यान से। देखिए इसमें लिखा है कि प्रदर्शनकारी ने कहा कि राज्य 11 महीने से अधिक समय से हिंसा की आग में जल रहा है। वे पहले नहीं आए लेकिन लोकसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए चले आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक भी अच्छे से समझती है कि गृह मंत्री अमित शाह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हालत तो इतनी खराब हो गई है गृह मंत्री अमित शाह की कि नागपुर में अपनी जनसभा को कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि मणिपुर चले जाएं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली भागे हैं और दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। अमित शाह ये अच्छे से जानते हैं कि अभी इस वक्त अगर मणिपुर का दौरा कर दिया तो फजियत होगी। अब इस फजियत से बचने के लिए या फिर कि अपनी जान बचाने के लिए अमित शाह भाग खड़े हुए हैं। एक तरफ अमित शाह मणिपुर को संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं। अब ऐसे हालातों में देश का क्या होगा, मणिपुर का क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया है उसमें मोदी सरकार का क्या होगा, आपको क्या लगता है? जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्या ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।